दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों जुलाई में मिलेगा 6 महीना का डीए हाइक एरियर और बढ़ी हुई सैलरी। सरकार ने जारी किया है आदेश। दोस्तों डीए आने की डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता एक ऐसा भत्ता है जो केंद्र और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की महंगाई की दर को देखते हुए देती है। इसका उद्देश्य है कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति प्रभावित न हो। भारत सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है, ये तो आप लोग जानते होंगे। सरकार ने क्या आदेश जारी किया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि जुलाई 2025 में सरकार ने डीए में 4% की वृद्धि का फैसला लिया है। यह वृद्धि जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी, यानी कुल 6 महीने का एरियर कर्मचारियों को मिलेगा। यह आदेश सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों पर लागू होगा। संबंधित विभागों को आदेश मिल चुका है कि बढ़ा हुआ डीए को बकाया एरियर जुलाई की सैलरी में जोड़कर जारी करें। किसे मिलेगा लाभ? लाभार्थी वर्ग जो है और लाभ केंद्र सरकार के सभी सरकारी अस्थायी कर्मचारी जो है उसको बढ़ा हुआ डीए और 6 महीने का एरियर। पेंशनर जो है उसको मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन और बकाया डीए। वहीं रेलवे डिफेंस जो है डिफेंस कर्मी है उसको मिलेगा सीधा लाभ। कुछ राज्यों के कर्मचारियों जहां केंद्र के नियम लागू होते हैं वहां भी कर्मचारियों को मिलेगा संभावित लाभ। सैलरी में कितनी बढ़ेगी, कितना बढ़ोतरी होगा? अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपया है, पुराना डीए 46%, नया डीए 50%, बढ़ोतरी 4% यानी रुपया 1,600 प्रति माह। 6 महीने का एरियर 1600 गुने 6 महीना यानी कि 9,600 रुपया आपको मिलेगा एरियर के रूप में। हर महीने की सैलरी में 1,600 रुपये की अस्थायी वृद्धि होगा। इसका मतलब यह है कि जुलाई की सैलरी 1,600 रुपया अधिक होगी और साथ ही जुलाई के में ही 9,600 का एरियर भी मिलेगा। बजट पर असर। सरकार के इस फैसले से केंद्र के खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार का तर्क है कि इसमें डिमांड बढ़ेगी, बाजार में खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। पहले क्यों रुका था डीए, ये भी जानना जरूरी है। जनवरी 2025 में ही डीए बढ़ाने की संभावना थी, लेकिन बजट और चुनाव के कारण फैसला स्थगित कर दिया गया था। अब जब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है तो आदेश जारी कर दिया गया है। क्या राज्य सरकारें भी डीए बढ़ाएगी? अगर राज्य सरकार के अंतर्गत आप आते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी खबर है। अक्सर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्णय के बाद अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का निर्णय लेती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जल्द ही इस पर आदेश जारी हो सकता है। क्या करना होगा कर्मचारियों को? कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त आवेदन या फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। संबंधित विभाग अपने स्तर पर डीए और एरियर की सैलरी स्लिप में जोड़कर भुगतान करेगा। जुलाई 2025 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के लिए आर्थिक तोहफा लेकर आया है। 4% की बढ़ोतरी और 6 महीने के एरियर से लाखों परिवारों को राहत मिलेगा। यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक असर पड़ेगा। दोस्तों वहीं बात करें कोरोना काल का, जो डीए रोक के रखा है सरकार ने,
18 महीने का डीए बकाया जो बाकी है वो सरकार देने के नाम नहीं ले रही है। वहीं पर बड़े बड़े मीडिया जो है आज तक अंजना ओम कश्यप, श्वेता तिवारी जैसे बड़े बड़े पत्रकार भी कुछ भी बोलने से कतराती है। मैं समझता हूँ बड़े पत्रकारिता है, बड़े मीडिया चैनल है, उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचती है। सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए, कर्मचारी की तरफ से मीडिया को बात करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मीडिया क्या सही है या फिर चाटुकारिता करती है? फिलहाल इतना ही। जैसे कोई नया अपडेट आएगा सामने में लेकर हाजिर रहूँगा। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।